ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक वो घनी फैला ली हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी के लिए, तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं, फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख ले टेंशन होगी, किसी ने देख ले टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं जिटीज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज्यादा दुखी इन बातों से है कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहाँ हम उनका साथ नहीं दे सकते, वहाँ भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए, जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे वो उनका गिनती नहीं। लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना चाहे वो कुछ भी कर रहे होते। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं, ये नास्तिक हो गए हैं। ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल ये चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं, कि कहीं भी रह करके गुप्त, जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहाँ बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर और अंतर ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चा इस बनी रहे। ये अरहट का कुआ लोई जागल बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। शेष महेश गणेश्वर ताही हरहट डोर बंधे सब आही, शुक्राजिक ब्रह्माजिक देवा हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा हरहट डोर कहूँ सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ मैं हरहट डोर बंधे सब आवे। अपने आत्मा हरहट रहट, आपने हरहट कुआ नहीं देखा होगा, लेकिन उसका थोड़ा चित्र दिखाने से आसानी से समझ में आ जाता है। कहते हैं यहाँ जब तक तुम्हें पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति नहीं प्राप्त होती और अन्य साधनाएं करके तुम क्या करते हो, यहाँ साधना की, धर्म किए, पुण्य किया, स्वर्ग में चले गए।
वहां पुण्य क्षीण हो गए, फिर वहां से नरक में गए, नरक से फिर पृथ्वी पर, फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर पुण्य किए थोड़े बहुत, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में, नरक के आधार से नरक में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गल बंजा है सब कोई। ये देखिएगा, एक अरहट का कुआ दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब वो जिस समय ये ज्ञान दिया था उस समय तो ये आम होया करते हर जगह। ये समझो एक एलिवेशन है इसकी, जैसे यूं काट रखा हो कुआ दिखाने के लिए। ये जल है इस कुएं में, ये नीचे जल है, और यहाँ एक ये व्हील, एक पुली है, व्हील है, इसके ऊपर छोटे छोटे दांते से होते जैसे गिरारी का होया करें, और इसके ऊपर एक चैन लगा दी जाती है। चैन के ऊपर ये बाल्टियां फिक्स कर रखी हैं, इन पर नटों से लगा रखी है, और इसको चलाने के लिए एक अलग से बैल चलते थे कोल्लों की तरह अलग से, और वो बैल चलते थे और ये ऐसे साफ्ट घुमाती थी इस चक्कर को। हमने केवल ये चक्कर आपको दिखा रखा है। तो ये चलता था ऐसे, तो नीचे से बाल्टियां पानी से भरती और ऊपर आती हैं, यहाँ खाली हो जाती हैं, देखो आगे ना, और फिर ये खेतों में पानी चला जाता है। ये एक पुली है, ये इसके चैन है, चैन के साथ ये बाल्टियां बांध रखी हैं, वेल्ड कर रखी हैं, और ये चैन इन बाल्टियों समेत नीचे जल में आती है। यहाँ से बाल्टी भर जाती हैं और ये ऊपर आती हैं भरे पानी की, और यहाँ ये खाली हो जाती है और यहाँ से पानी खेतों में चला जाता है। तो ये क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि जैसे ये रहट के कुएं की बाल्टी नीचे भरकर गई ऊपर, या खाली होगी, फिर खाली नीचे न आई, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी। ये रहट के कुएं का चक्कर। तो ये हमें बताते हैं तुम्हारा जन्म हुआ, थोड़े बहुत पुण्य पाप लिए, भरकर चले, ऊपर जाकर स्वर्ग नरक में खाली, और फिर आगे जन्म मृत्यु का ये अरहट का चक्कर आप जी का समाप्त नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त नहीं। ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंजा है सब कोई। चिट्टी कीड़ी, ये चिट्टी कीड़ी, कुंजर, कुंजर माने हाथी, और अवतारा, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये अवतार है। हरहट डोर बंधे कई बारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे। ये भी जन्म और मृत्यु के इस अरहट के कुएं में चक्कर में लगे हुए हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं है। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर को हूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए हैं, ये भी हरहट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ।